हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट जुलाई 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्जाम होने वाला है 17 और 18 जुलाई को। सो इन 45 डेज बचे हुए हैं। आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये बताने की कोशिश करूंगा, प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एंड स्टूडेंट हम टारगेट प्लान के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक दुखद विषय के बारे में बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मात्र 36% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और 63% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। फॉर्म भरने का जो डेट है वो लास्ट डेट 19 जून है। कैसे फॉर्म भरना है इसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो यहां पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं या आईटे पे भी आपको मिल जाएगा। एग्जाम होने वाला है 17 और 18 जुलाई और अभी आपके पास 45 डेज बचे हुए हैं। और कैसे आपको इन 45 डेज में स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, कैसे आपको कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, रिवाइज क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, सब कुछ हम बात करेंगे वन बाय वन। स्टूडेंट सबसे पहले यहां पे मैं आपको बता दूं कि CSIR नेट का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। तो स्टूडेंट एग्जाम 3 घंटे का होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं, करने 60 होते हैं। और सेक्शन ए जो कि जनरल एप्टीट्यूड होता है जहां पर 20 क्वेश्चन आते हैं, करने आपको 15 होते हैं। पार्ट बी की बात करी जाए 40 क्वेश्चन आते हैं, करने 25 होते हैं। पार्ट सी की बात करी जाए जहां पर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, आपको यहां पे 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं, करने 20 होते हैं। टोटल मिला के ऐसे 60 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप 35 प्लस सही कर लेते हो आउट ऑफ 120 तो आपका एग्जाम यहां पे इजीली क्रैक हो जाता है। ये 5 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। स्टूडेंट हम मैथ्स के बारे में बात करेंगे। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 55% आपका मिनिमम MSc में होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर द CSIR नेट। हाँ, अगर आप यहां पे JRF चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो उम्र है वो 30 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप कैटेगरी में, तो उस वाले केस में आपको यहां पे एक्स्ट्रा 5 ईयर का बेनिफिट दिया जाता है। अगर मैं बात करूं इस दुनिया पे जनरल एप्टीट्यूड जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करना 15 होते हैं। इसका सिलेबस ये होता है जहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल एबिलिटी, डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स एंड अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स, इन पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हम काफी अच्छा काम आपके लिए कर रहे हैं और सुनमें डेली कुछ न कुछ कंटेंट आपके लिए वीडियो के माध्यम से अपलोड कर रहा हूं। प्लीज वो कंटेंट आप जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार कंटेंट है जिसकी प्लेलिस्ट आप यहां जाके देख सकते हैं और आपको आईटे पे भी लिंक मिल जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड पे मैं बहुत अच्छे वीडियोस यहां पे अपलोड कर रहा हूं। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो जनरल एप्टीट्यूड के अलावा फिर आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें लीनियर अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस आता है। सेकंड यूनिट के अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। थर्ड यूनिट की बात करी जाए तो OD, PD, न्यूमेरिकल एनालिसिस, LPP एंड इंटीग्रल इक्वेशन, COV। सुनिए, जो LPP और मार्कोव है ना, ये स्टेट्स का पार्ट है, बट ये हम लोग कराते हैं। मैट्रिक स्पेस इन टोपोलॉजी जो कि आपका प्योर का पार्ट आता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और स्टैटिस्टिक्स भी अभी सिलेबस में है। अगर मैं वेटेज की बात करूं जो कि दिसंबर 2025 एग्जाम हुआ, जहां पर सबसे ज्यादा लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस पूछा गया जो कि अराउंड 110 मार्क्स के आसपास था, जो कि फर्स्ट यूनिट है। सुन, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अगर इन तीनों को मिला लिया जाए तो ये लगभग आपका 70 मार्क्स के आसपास वेटेज रखता है, मतलब 65 समथिंग वेटेज रखता है। इसी प्रकार से OD, PD, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंटीग्रल इक्वेशन एंड COV, अगर इसको मिलाओ तो ये भी लगभग 70 मार्क्स का वेटेज रखता है। उसके बाद आपका मैट्रिक स्पेस टोपोलॉजी एंड मार्कोव चेन, LPP, यहाँ पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। इसमें आप सभी से यही बताना चाहता हूं कि अगर आप जो मैंने सब्जेक्ट बताया इसको ढंग से कर लेते हो तो आप ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 प्लस मार्क्स का पेपर आराम से कर सकते हो। स्टूडेंट आपको बता दूं कि जो लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस जो कि आपका फर्स्ट यूनिट है जिसपे ज्यादा वेटेज आता है, इसको आपको बेहतर करने की आवश्यकता है। प्लस जो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और कॉम्प्लेक्स, ये भी काफी अच्छा वेटेज रखता है, पर आपको इन 2 टॉपिक को सबसे अच्छे तरीके से करना चाहिए। प्लस एक अप्लाइड का पोर्शन है, उसको भी आपको ज्यादा बेहतर बनाने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे कि स्टूडेंट आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ने की, है ना, कैसे आपको पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट आपको बताना चाहता हूं कि जो भी पेंडिंग टॉपिक है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। अभी भी आपके पास 45 डेज हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, डेली रिवीजन करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पे करते रहिए, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे भैया वो नॉलेज किसी काम का यहां पे नहीं है। बात करी जाए यहां पे आपको क्या करना चाहिए, तो भैया आपको PYQ जो है 2019 से 2025 तक, 25 यहां पे इंक्लूड कर लीजिए, वहां के PYQs आप करिए, वीकली मॉक टेस्ट देते रहिए और जो भी गलतियां हो रही है इसको एनालाइज करिए। इसमें आपका टारगेट होना चाहिए 5 से 6 फुल लेंथ पेपर आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए।
3 घंटे आपको बैठने की हिम्मत होनी चाहिए और आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम जरूर कर देना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? बात करी जाए यहां पे कि आपकी स्मार्ट अप्रोच एग्जाम में क्या होनी चाहिए, क्योंकि भैया एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं पर इतने आपको नहीं करने होते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर नेट का पेपर करने बैठता हूं, मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। अरे भैया इतने करने भी नहीं तेरे को, है ना। 120 में से तेरे को करने 35 प्लस क्वेश्चन, राइट, जो कि अराउंड 1/3 के आसपास होता है और आप आराम से कर सकते हो। क्लियर है? तो आपको एक माइंडसेट लेके चलना चाहिए कि मेरे को सब क्वेश्चन सही नहीं करना है, मेरे को इतने ही क्वेश्चन सही करने, और वो माइंडसेट लेके चलोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। बात करी जाए यहां पे कि आपको प्रायोरिटी किन किन सब्जेक्ट की रखनी चाहिए, तो मैंने अभी आपके सामने बताया कि ज्यादा वेटेज रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का होता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न अलजेब्रा होता है, उसके बाद जो आपके अप्लाइड के सब्जेक्ट इसमें ओडीपीडी, इंटीग्रल इक्वेशन, न्यूमेरिकल क्लासेस, सीओवी, ये ज्यादा वेटेज रखता है, और एक्स्ट्रा एज जो है वो मार्को और एलपीपी आपको देता है। इसको आपको अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं सुन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सुन जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपको 45 मिनट डेली देना चाहिए। पार्ट बी की बात करी जाए जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस पे आपको 3 घंटे रोज देना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए। पार्ट सी जो कि एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों को बहुत चैलेंजेस आते हैं, हमने एक वीडियो भी अपलोड किया है जहां पर हमने स्ट्रेटेजी बताई कि कैसे आप एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इवन हमने जनरल एप्टीट्यूड पे बात करी है तो वो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। बाकी जो पार्ट सी है जहां पर एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए भी आपको स्पेशली टाइम डेडिकेट करना चाहिए। और इसमें आपको वीकली टेस्ट सीरीज देना आवश्यक है। हमारी जो टेस्ट सीरीज है मैथ्स के रैप पे वो लाइव है और आप वो जाके दे सकते हैं। इस मैं आपको सभी से ही बताना चाहता हूं कि अभी 45 डेज है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि यार भैया ये दिन कम है, मैं इसमें क्या प्रिपेयर कर पाऊंगा, भैया आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपकी तैयारी पहले से थोड़ी होनी चाहिए, बाकी अभी भी आप अपनी तैयारी को एक्सेलरेट कर सकते हैं। एक और चीज बताना था, तो कुछ बच्चों का होता है कि सर मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? भैया बिल्कुल फॉर्म भरना चाहिए। जितनी भी तैयारी है आप फॉर्म भर के एग्जाम जरूर दीजिएगा, राइट। सक्सेस फार्मूला बात करी जाए तो प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो और रिवीजन करो। अगर ये 3 चीजों पे आप काम करोगे तो आप बेहतर तरीके से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही हेल्पफुल स्ट्रेटेजी रहती है। बाकी स्टूडेंट 45 डेज में आप और क्या करना चाहते हैं, यार आपके क्या डाउट्स हैं, प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 45 दिनों में आप और क्या ऐसा कर सकते हैं, या आपको कोई ऐसा लग रहा है कि सर मेरी ये स्ट्रेटेजी है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। स्टूडेंट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। बाकी जो स्टूडेंट अभी भी चाहते हैं कि सर 45 डेज बचे हैं, मैं आपका नेट का कोर्स लेना चाहता हूं, मात्र 499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। कोई डाउट है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दीजिए। बाकी स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, हमारी कॉम्बैट सीरीज और हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ही हेल्पफुल है, सुन 799 में आपको मिल जाएगी। एंड अगर बाकी और भी कोर्सेज जो कि आईआईटी जेईई या अलग अलग हम लोग एग्जाम्स के लिए देते हैं, वो भी आप मैथ्स के रैप पे ले सकते हैं। इसमें दिसंबर 2026 और जून 2027 का कोर्स भी मैथ्स के रैप पे ले सकते हैं, जो कि 1299 में आपको मिल जाएगा। इसमें हमारा जो नया कोर्स है वो 8 जून से स्टार्ट होने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसमें हमारे सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज और हम लोग सेट एग्जाम पे भी कोर्सेज मैथ्स के रैप पे देते रहते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल सुनिए हमारा मैथ्स के रैप है, जो कैंडिडेट पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के रैप पे कोर्स ले सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी सुन अगर आप जनरल एप्टीट्यूड के वीडियोस देखना चाहते हैं या सीएसआई नेट का फॉर्म कैसे भरना है, इसका वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो आपको यहां मिल जाएगा। यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।